हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी, बताओ चिट्ठी का मतलब क्या होता है? इनमें से एक का भी अर्थ चिट्ठी नहीं होता है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि लेटर मतलब चिट्ठी होता है, तो यहाँ पर जो लेटर हमने यूज़ किया है उसमें से किसी का भी अर्थ चिट्ठी नहीं होता है। तो फिर उस लेटर की स्पेलिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स, जो इस लेटर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर होता है LETTER लेटर। ठीक है, ये जो लेटर होता है इसका अर्थ होता है पत्र या चिट्ठी। तो फिर बचते हैं ये लेटर, जो हमारे सामने लेटर के अलग अलग मीनिंग लिखे हुए हैं, लेटर के अलग अलग स्पेलिंग से लिखी हुई है, इनका क्या अर्थ होता है चलिए समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला लेटर वर्ड यूज किया गया है LATER, यहाँ जो लेटर है इस लेटर का अर्थ होता है बाद में। ठीक है, और यह जो बाद में है इसका उपयोग किया जाता है एडवर्ब की तरह। किसकी तरह इसका यूज किया जाता है? एडवर्ब की तरह इस लेटर का उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है बाद में। ठीक है, फिर दूसरा है LATTER लेटर। इस लेटर का अर्थ होता है बाद वाला। यह बाद वाला जो है एक तरीके का एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट मतलब जो हाल ही में आया है, नया जिसको बोला जा सकता है लेटेस्ट, हाल ही में या सबसे आखिरी वाला। और यह जो लास्ट है, ये लास्ट का मतलब होता है आखिरी। ठीक है, तो यहां पर चार अलग अलग शब्द दिए हैं, लगते हैं बिल्कुल एक समान, लगते हैं बिल्कुल एक जैसे, लेकिन सभी का अर्थ अलग अलग होता है, सभी का मीनिंग अलग अलग होता है। पहला जो LATER लेटर, ये होता है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है फ्रेंड्स? तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के बारे में डिस्कशन किया है। हमने वहां पर यह बताया है कि जो एडवर्ब होता है यह विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? तो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, किसी पूरे सेंटेंस के बारे में बता सकता है, किसी वर्ब के बारे में बता सकता है। वह बाद में आया, वह बाद में आया, तो उसके काम करने का जो पैटर्न था या काम करने का जो टाइम था वो था बाद में। तो यहां पर जो बाद में यूज किया गया वो एडवर्ब की तरह यूज किया जाएगा। तो वहां पर जब मैं कहता हूं कि वह बाद में आया, ही केम लेटर, तो इस स्थिति में इस LATER का यूज किया जाएगा। दूसरा होता है LATTER, है ना, कि भैया वहां पर दो लोग आए लेकिन जो बाद वाला था उसको मैं पहचानता था। वहां पर दो लोग आए लेकिन जो बाद वाले थे उनको मैं पहचानता था। तो वहां पर जब बाद वाला सेंस आएगा तो वहां पर LATTER का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब क्या होगा? कि जो सबसे नवीनतम है, सबसे नया है, उसके लिए हम लेटेस्ट का यूज किया गया, जो हाल ही में आया है। और लास्ट मतलब सबसे आखिरी वाला। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लास्ट, तीनों में सभी में मीनिंग में अर्थ क्या होता है चलिए समझते हैं। LATER लेटर एवं LATEST का प्रयोग सामान्य रूप से समय के लिए करते हैं। किसके संदर्भ में हम करते हैं? टाइम के सेंस में यूज किया जाता है। किसका? LATER और LATEST का। ठीक है, लेटर। अब दूसरे बचते हैं कौन से? LATER लेटर एवं LAST लास्ट का प्रयोग हम स्थिति या क्रम या सीक्वेंस के सेंस में करते हैं। ठीक है, जब दो के लिए किसी स्थिति क्रम के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तो लेटर का प्रयोग किया जाता है। कि भाई बाद वाला, जब दो लोगों के कंपैरिजन में बोला कि भाई बाद वाला, तो बाद वाला में LATTER लेटर का यूज किया जाता है। लास्ट का प्रयोग कब किया जाएगा? तो बाद आने वाले को बताने के लिए किया जाता है कि लास्ट, लास्ट मतलब आखिरी वाला। लेटेस्ट का प्रयोग कब किया जाएगा? तो लेटेस्ट का अर्थ होता है लास्ट अप टू नाउ, अभी तक जितने हुए उनमें जो सबसे लास्ट वाला है उसको क्या कहेंगे? लास्ट, अर्थात अब तक जो अंतिम है। जबकि लास्ट का अर्थ होता है अंतिम, उसके बाद कोई नहीं। ठीक है, लेटेस्ट और लास्ट में डिफरेंस की बात करें तो मान लो कि अभी तक कोई क्रम चल रहा है, कोई क्रम चल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई टोटल ओवरऑल 10 स्टेप्स होने वाली थी। ठीक है, लेकिन अभी तक 5 स्टेप हो चुकी है, तो अभी तक जो सबसे लेटेस्ट होगा वो लेटेस्ट होगा 5वां, लेकिन जो लास्ट होगा, लास्ट
होगा 10वां। तो लेटेस्ट मतलब क्या होगा कि अभी तक जितना हुआ है उसमें जो सबसे आखिरी वाला है उसे हम कहेंगे लेटेस्ट। और केवल लास्ट कब होगा? लास्ट ओवरऑल कंक्लूजन में जो लास्ट रहेगा वो आखिरी होगा। अभी तक के सीक्वेंस में जो आखिरी है उसे हम कहते हैं लेटेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, समझते हैं और इसको एग्जांपल्स के माध्यम से कुछ एग्जांपल्स हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं ताकि आप इस सारे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। पहला एग्जांपल है कि आई विल कम लेटर, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। तो यहां पर जो लेटर वर्ड हमने यूज किया है फ्रेंड्स, इस लेटर का अर्थ होता है बाद में। ठीक है, यहां पर इसका प्रयोग किया गया है, यह किसी चीज के बाद में नहीं उपयोग किया जा रहा है। यहां पर हम किसी चीज के बाद में नहीं बता रहे हैं, हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं केवल बाद में। तो केवल बाद में है, इस पूरी एक्शन के लिए यूज किया गया है बाद में। तो यहां पर यह काम कर रहा है बतौर एडवर्ब। किसके रूप में काम कर रहा है? एडवर्ब के रूप में यहां पर काम किया जा रहा है। तो आई विल कम लेटर, LATER, लेटर जो होता है फ्रेंड्स उसका अर्थ होता है, उसका मीनिंग होता है बाद में। LATER लेटर का अर्थ क्या होता है? बाद में। दूसरा है ही केम लेटर देन आई। अब देखिए यहां पर वह ही केम लेटर, वह बाद में आया, देन आई और फिर में आया। तो यहां पर जो लेटर यूज किया गया है वह भी एक एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है कि वह बाद में आया, उसके बाद में आया। नेक्स्ट है बिटवीन। अब दो लोगों की बात हो रही है, क्या कि बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में द लेटर, यहां पर लेटर LATTER आया है और इस लेटर का अर्थ होता है बाद वाला। यहां पर जो लेटर यूज होता है उसका मीनिंग क्या होता है? बाद वाला। तो बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में द लेटर, बाद वाला जो है इज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला जो है ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ऑफ आयरन एंड सिल्वर, आयरन और सिल्वर में, आयरन ऑफ आयरन एंड सिल्वर, आयरन और सिल्वर का द लेटर इज नोन एज अ वाइल मेटल, है ना। जो बाद वाला जो है उसे व्हाइट, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, व्हाइट मेटल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आयरन और सिल्वर दो, अगर मेटल की बात करें, जो दो धातुओं की बात करें, तो उसमें जो बाद वाला धातु है जो सिल्वर है उसको हम किस रूप में जानते हैं? उसको व्हाइट मेटल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर द लेटर, यह द लेटर ये LATTER है, इसका मीनिंग जो होता है वह होता है फ्रेंड्स बाद वाला। ठीक है, तो बाद वाला के लिए हम क्या यूज करते हैं? LATTER। इसके बाद अगर हम बात करें दिस इज द लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट फैशन मतलब फैशन का कोई आखिरी नहीं होता है, फैशन में कोई आखिरी नहीं होता है, नवीनतम होता है। नवीनतम कैसे होगा? कोई जरूरी थोड़ी है कि आज जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो आखिरी होगा, इसके बाद कल और परिवर्तन होगा, आने वाले त्योहार पर और परिवर्तन होगा, अगले साल और कोई परिवर्तन होगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि भैया यह लास्ट फैशन है, तो फैशन लास्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके बाद और परिवर्तन होगा, तो और परिवर्तन होगा तो लास्ट कैसे हो गया? इसलिए अभी तक में जो सबसे नया है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हम कहते हैं लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब क्या होगा? अभी तक जितने हैं, अभी तक जितने भी हैं, अभी तक में सबसे आखिरी, उसे हम क्या कहेंगे? लेटेस्ट कहेंगे। जबकि लास्ट क्या होगा? लास्ट होगा मतलब सबसे आखिरी वाला। लास्ट का मतलब क्या होता है? सबसे आखिरी वाला। एट लास्ट मतलब क्या होगा? अंत में, आखिरी में। ठीक है, द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, जो चेयरमैन थे उन्होंने प्राइजेस मतलब पुरस्कार बांट दिए। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो लास्ट गवर्नर थे। अब लास्ट गवर्नर मतलब गवर्नर सिस्टम जो था हमारे भारत में उस समय जब बंद हुआ था, ठीक है, तो वो सबसे आखिरी गवर्नर जो थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन मतलब आखिरी गवर्नर थे, उसके बाद कोई गवर्नर नहीं बना, उसके बाद कोई गवर्नर नहीं बना, इसलिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं? आखिरी। और लेटेस्ट मतलब क्या होगा? लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर अगर हमने बोल दिया तो क्या होगा? मतलब जो अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर
बने हैं उनमें जो सबसे आखिरी वाले हैं उन्हें हम लेटेस्ट कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, लेटेस्ट। और लास्ट मतलब ओवरऑल जितने बने उसमें सबसे आखिरी, तो ओवरऑल जितने बने, अभी तो बहुत सारे बनने बाकी हैं, ठीक है, तो वहां पर जो होगा वो लेटेस्ट। अभी जो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो लास्ट का यूज करेंगे, और अभी तक जिसमें आखिरी है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लेटेस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई है? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कशन करी फ्रेंड्स, तो हमने जो डिस्कशन किया वो किया लेटर, LATER लेटर, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बाद में, और इसे हम एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है LATTER लेटर, इसका मीनिंग होता है बाद वाला। दो चीजों की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बाद वाला सबसे सुंदर था, बाद वाला उतना अच्छा नहीं था, तो जो बाद वाला मीनिंग हमारा जो निकल कर के आ रहा है वो LATTER। सर लेटर का मतलब पत्र भी तो होता है, अरे भैया जो लेटर का मतलब जो पत्र होता है ना वो LETTER होता है। क्या है? LE। स्पेलिंग में ध्यान रखना, यहां पर काफी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, जब दोनों चीजें आ जाती है ना तो हम बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि जब LA का यूज किया जाएगा ना, ये LA जब आएगा तब इसका मीनिंग होता है बाद वाला, और LE जब आता है इसका मतलब होता है चिट्ठी, पत्र, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लेटर मतलब बाद में, ये एडवर्ब के रूप में यूज किया गया। LATTER लेटर मतलब बाद वाला, LETTER लेटर मतलब पत्र, ठीक है। लेटेस्ट मतलब जितने अभी तक हुए हैं उसमें सबसे आखिरी वाला है तो लेटेस्ट, और लास्ट मतलब ओवरऑल जितने हुए उनमें सबसे आखिरी वाला जो होगा वह क्या कहलाएगा, लास्ट कहलाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है वो वरदान साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है, बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज से लगाकर कंप्लीट ओवरऑल डिस्कशन करने की कोशिश की, ठीक है। आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल की ग्रामर, और बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर हमको स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना है लेकिन हमने अलग अलग बैचेस ज्वाइन करके देख लिए, मज़ा नहीं आया, अब तो हमारी आखिरी इच्छा यह है कि कोई पर्सनल ट्रेनर हमको आए, और पर्सनली वो चाहे जितने पैसे ले ले उसके बाद समस्या नहीं है, लेकिन कोई पर्सनली हमको पढ़ाए, पर्सनली सारी चीज़ें करे, तो पर्सनल लेवल पर इंग्लिश ट्रेनर हम आपके लेकर के आए हैं, जो आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शंस करेंगे, आपके साथ बैठ करके बातें होगी, ठीक है, आपको पर्सनली पढ़ाएंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा, आप कहाँ पर गलती कर रहे थे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर आपको मिल सकता है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं सर हमको कोई सी किताब दे दो जिसमें आप कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख जाए, जिसको पढ़ करके, जिसको समझ करके, तो ये स्पोकन इंग्लिश बुक हमने जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए हैं और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है, तो स्पोकन इंग्लिश बुक भी आपको मिल सकती है, ठीक है। और क्या मिल सकता है, हमको सर इंग्लिश सीखना है तो हमको किसी बैच में कि जहां पर हमको अंग्रेजी सिखाई जाए, बोलना सिखाई जाए, तो बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपके लिए है। और सर हमको इंग्लिश आती तो है लेकिन बोलने में सिर्फ कंफ्यूजन होता है, तो फिर आपके लिए एक्सपर्ट एडवांस लेवल का कोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और क्या होगा सर, हम बोलते बोलते अटक जाते हैं, हमको वोकेब के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वोकेबुलरी कोर्स है, डेली यूज के सेंटेंसेस आपके लिए टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। सर इतना सारा आपने बता दिया लेकिन ये मिलेगा कहाँ? अरे फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको मास स्टडी का इंग्लिश एक ऐप है, मास स्टडी ऐप है, जो प्ले स्टोर पर जाइएगा वहां पर मास स्टडी ऐप है, उसको सर्च कीजिएगा, सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। और अभी थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट चल रहा है तो आपको डिस्काउंट में और फायदा हो सकता है, तो अभी जाकर के मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ नीचे लिंक दी हुई है, उसको डायरेक्ट क्लिक करके आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।